हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया, स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए रहे वीडियो को अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न यह है कि मानव विकास क्या है। ए में हमारा विकल्पों में कमी, बी में हमारा विकल्पों में वृद्धि, सी में हमारा संसाधनों का ह्रास है, डी में हमारा आर्थिक गिरावट है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास क्या है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि विकल्पों में वृद्धि इसका सही आंसर है। मतलब कि मानव विकास क्या है तो विकल्पों में वृद्धि इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है। मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है। ए में हमारा शिक्षा, बी में हमारा स्वास्थ्य, डी सी में हमारा संसाधनों तक पहुंचना, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि उपयुक्त में से सभी सही है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास के कितने स्तंभ होते हैं। मानव विकास के कितने स्तंभ होते हैं। 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं। बताइए दोस्तों, मानव विकास के स्तंभ कितने होते हैं तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 4 स्तंभ होते हैं। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास के कौन सा स्तंभ संसाधनों के सतत उपयोग को दर्शाता है। ए में हमारा समता है, बी में हमारा सतत पोषणीयता है, सी में हमारा उत्पादकता है, डी में हमारा सशक्तिकरण है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास के कौन सा स्तंभ संसाधनों के सतत उपयोग को दर्शाता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि सतत पोषणीयता इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सशक्तिकरण किसका सशक्तिकरण करता है। ए में हमारा केवल आर्थिक रूप से पिछड़े को, बी में हमारा केवल सामाजिक रूप से पिछड़ों का, सी में हमारा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों का, डी में हमारा केवल शारीरिक रूप से क्षमता लोगों को। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। सशक्तिकरण किसका सशक्तिकरण करता है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब आर्थिक और सामाजिक रूपों से पिछड़े को इसका सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास का आय उपगम में किस पर ध्यान दिया जाता है। ए में हमारा आय का स्तर है, बी में हमारा शिक्षा का स्तर है, सी में हमारा स्वास्थ्य सेवाएं, डी में हमारा संसाधनों की उपलब्धता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास के आय उपगम में किस पर ध्यान दिया जाता है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि आय का स्तर इसका सही आंसर है। मानव विकास के आय उपगम में किस पर ध्यान दिया जाता है तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आय का स्तर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कल्याण उपगम किस पर केंद्रित है। कल्याण उपगम किस पर केंद्रित है। ए में हमारा सरकार की जमींदार, बी में हमारा व्यक्तिगत विकास, सी में हमारा पर्यावरण की सुरक्षा, डी में हमारा उद्योग विकास। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि सरकार की जिम्मेदारी इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे।
हमारा अगला प्रश्न यह है कि ILO द्वारा प्रस्तावित उपगम कौन सा है? ए में हमारा आय उपगम, बी में हमारा कल्याण उपगम, सी में हमारा आधारभूत आवश्यकता उपगम, डी में हमारा क्षमता उपगम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ILO द्वारा प्रस्तावित उपगम कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि आधारभूत आवश्यकता उपगम इसका सही आंसर है। दोस्तों अब अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे। आधारभूत आवश्यकता उपगम न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है। आधारभूत उपगम में कितनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है? ए में हमारा 1 है, बी में हमारा 6 है, सी में हमारा 8 है, डी में हमारा 10 है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आधारभूत आवश्यकता उपगम में कितने न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 6 इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि क्षमता उपगम किससे संबंधित है? ए में हमारा संसाधनों तक पहुंचना, बी में हमारा शिक्षा का विस्तार है, सी में हमारा स्वास्थ्य सुधार है, डी में हमारा मानव क्षमताओं का निर्माण है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्षमता उपगम किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि मानव क्षमताओं का निर्माण इसका सही आंसर है। मतलब कि क्षमता उपगम किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आंसर मानव क्षमताओं का निर्माण इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्या करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास क्यों जरूरी है? मानव विकास क्यों जरूरी है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देश के विकास के लिए, बी में हमारा समाज के विकास के लिए, सी में हमारा नई तकनीकों के विकास के लिए, डी में हमारा उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मानव विकास क्यों जरूरी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि सभी के लिए हमारा जरूरी है। मतलब देश के विकास के लिए भी जरूरी है मानव विकास, बी में हमारा समाज के विकास के लिए भी मानव विकास जरूरी है, नई तकनीकों के विकास के लिए भी मानव विकास जरूरी है। मतलब कि इनमें से सभी इसका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास सूचांक किन 3 क्षेत्रों पर आधारित है? ए में हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंचना, बी में हमारा शिक्षा, परिवहन, कृषि, सी में हमारा तकनीकी, स्वास्थ्य और व्यवसाय, डी में हमारा कृषि, उद्योग, खनन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मानव विकास सूचांक किन 3 क्षेत्रों पर आधारित है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंचने इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? ए में हमारा अधिक श्रम से, बी में हमारा कम संसाधनों से, सी में हमारा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से, डी में हमारा कृषि के माध्यम से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समता का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों समता का अर्थ क्या है? ए में हमारा सभी को समान अवसर प्राप्त हो, बी में हमारा केवल उच्च वर्ग को लाभ मिले, सी में हमारा केवल निम्न वर्ग को लाभ मिले, डी में हमारा सभी किसी को भी अवसर ना मिले। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? समता का अर्थ क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास किसके आधार पर मापा जाता है? ए में हमारा आर्थिक स्तर पर, बी में हमारा सामाजिक स्तर पे, सी में हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य,
संसाधन पर, या डी में हमारा व्यापार और उद्योग पर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास किसके किसके आधार पर मापा जा सकता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सार्थक जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। सार्थक जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ए में हमारा उद्देश्य होना, बी में हमारा दृढ़ जीवन होना, सी में हमारा स्वास्थ्य सेवाएं, डी में हमारा केवल वित्तीय स्वतंत्रता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सार्थक जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि उद्देश्य होना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास में क्षमता उपगम किससे जोड़ा है। मानव विकास में क्षमता उपगम किससे जोड़ा है। ए में हमारा आय का वितरण है, बी में हमारा संसाधनों तक पहुंचना, सी में हमारा शिक्षा का विस्तार है, डी में हमारा तकनीकी का विकास है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। हम आपको हर क्वेश्चन पे हम आपको कुछ समय जरूर दे रहे हैं, उसी कुछ समय में अपने कमेंट में जरूर दे कि इसका आंसर ए होगा कि सी होगा कि बी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, मतलब कि संसाधनों तक पहुंचना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव विकास के अंतर्गत उत्पादकता किससे जुड़ी है। मानव विकास के अंतर्गत उत्पादकता किससे जुड़ी है। ए में हमारा शिक्षा है, बी में हमारा मानव श्रम है, सी में हमारा संसाधनों तक पहुंचना है, डी में हमारा स्वास्थ्य है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास के अंतर्गत उत्पादकता किससे जुड़ी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि मानव श्रम से इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला है, मतलब प्राथमिक क्रियाओं में से कौन सी क्रिया शामिल नहीं है। ए में हमारा कृषि है, बी में हमारा पशुपालन है, सी में हमारा खनन है, डी में हमारा शिक्षा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्राथमिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि शिक्षा इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी क्रिया धन प्राप्ति से जुड़ी होती है। ए में हमारा प्राथमिक क्रिया, बी में हमारा तृतीय क्रिया, सी में हमारा चतुर्थ क्रिया, डी में हमारा उपयुक्त में सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी क्रिया धन प्राप्ति से जुड़ी होती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब उपयुक्त में से सभी। मतलब प्राथमिक क्रिया भी जुड़ी हुई रहती है, तृतीय क्रिया भी जुड़ी हुई रहती है, चतुर्थ क्रिया भी जुड़ी हुई रहती है धन प्राप्ति से। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चलवासी पशु चरण किस प्रकार की क्रिया है। ए में हमारा आधुनिक है, बी में हमारा प्राचीन है, सी में हमारा वैज्ञानिक है, डी में हमारा तकनीकी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलवासी पशु चरण किस प्रकार की क्रिया है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि प्राचीन इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि चावल प्रधान कृषि में किस खाद का उपयोग किया जाता है। चावल प्रधान कृषि में किस खाद का प्रयोग किया जाता है। ए में हमारा रासायनिक खाद, बी में हमारा हरी खाद और पशुओं का गोबर, सी में हमारा जैविक खाद, डी में हमारा कृत्रिम उर्वरक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। चावल प्रधान कृषि में किस खाद का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि हरी खाद और पशुओं का गोबर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। रोपण कृषि में किस फसल की खेती की जाती है। रोपण कृषि में किस प्रकार की खेती की जाती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। गेहूं होगा कि कपास होगा कि मक्का होगा कि गन्ना होगा।
बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारा इसका आंसर होगा रोपण कृषि में किस प्रकार की फसल की खेती होती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि गन्ना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मिश्रित कृषि में कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती है। ए में हमारा गेहूं, बी में हमारा जौ, सी में हमारा मक्का, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिश्र कृषि में कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उद्यान कृषि का दूसरा नाम क्या है। उद्यान कृषि का दूसरा नाम क्या है। ए में हमारा सहकारी कृषि, बी में हमारा डेयरी कृषि, सी में हमारा ट्रक कृषि, डी में हमारा भूध्याय मास कृषि। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। उद्यान कृषि का दूसरा नाम और क्या हो सकता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि ट्रक कृषि इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य उत्पादक क्या है। ए में हमारा गेहूं है, बी में हमारा अंगूर है, सी में हमारा चावल, डी में हमारा जौ है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य उत्पादक क्या है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि अंगूर इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सहकारी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सहकारी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए में हमारा व्यक्तिगत लाभ, बी में हमारा कृषि से अधिक लाभ कमाना, सी में हमारा सरकारी सहायक प्राप्त करना, डी में हमारा रोजगार का सीजन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सहकारी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों नंबर, मतलब कि कहने का मतलब कृषि से अधिक लाभ कमाना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामूहिक कृषि किस देश में प्रारंभ हुई थी। सामूहिक कृषि किस देश में प्रारंभ हुई थी। ए में हमारा भारत है, बी में हमारा चीन है, सी में हमारा सोवियत संघ है, डी में हमारा जापान है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सामूहिक कृषि किस देश में प्रारंभ हुई है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि सोवियत संघ इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि खनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में हमारा उद्योग का विकास, बी में हमारा भोजन संग्रह, सी में हमारा महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालना, डी में हमारे पर्यावरण संरक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। खनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालना इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। धारा तलीय खनन का दूसरा नाम क्या है। धारा तलीय खनन का दूसरा नाम क्या है। ए में हमारा भूमिगत खनन, बी में हमारा कुटकी खनन, सी में हमारा वित्तीय खनन, डी में हमारा समुद्री खनन। बताइए दोस्तों ये हमारा इसका आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। धारा तलीय खनन का दूसरा नाम और क्या हो सकता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि विपरीत खनन इसका सही आंसर है। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में और कमेंट तो बिल्कुल ना भूले। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।